नमो नमः मौर्य नमामि देवी नर्मदे। एक बार फिर से स्वागत है व्याकरणवाणी परिवार में। और आज हम पढ़ रहे हैं सबसे महत्वपूर्ण कहानी अभ्यास। अगर ये है आपके पास तो आपको दुनिया में कोई ताकत नहीं है जो ऊपर जाने से रोक सके, आगे बढ़ने से रोक सके। कोई ताकत नहीं अगर ये है आपके पास। तो मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। जानवर भी अगर अभ्यास करे ना तो उसका पृथ्वी में नाम हो जाता, फिर तो अपन इंसान है भाई। देखो आज कहानी सुनाते हैं चेतक की। चेतक विश्व में प्रसिद्ध है। किसका घोड़ा है? महाराणा प्रताप का। महाराणा प्रताप का घोड़ा। इसके बारे में लिखा है, देखो नदिया पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार। राणा ने सोचा इस पार, तब तक घोड़ा टिडिंग टिडिंग टिंग था उस पार। भैया इसकी कहानी सुन लीजिए। ये अभ्यास है और अगर ये सीख लिया आपने तो जीवन में कहीं पीछे नहीं रहोगे। किसी की हिम्मत नहीं हरा दे तुमको। अब सुनो चेतक क्यों प्रसिद्ध है। जब राणा का युद्ध हुआ अकबर से और अकबर ने धोखे से युद्ध में किसको हरा दिया? रात को आक्रमण करके राणा को, मतलब महाराणा प्रताप को। तो महाराणा प्रताप अपनी एक बेटी एक बेटा पत्नी के साथ जंगल में चले गए। कहाँ चले गए? जंगल में। और जंगल में भी ऐसे जहाँ खाने की तक सुविधा नहीं है भाई, ऐसे जंगल में चले गए। लेकिन अब ये चेतक सब कुछ बदलने वाला है। जो राज्य वापस चला गया है मिलने वाला है सिर्फ इसके उद्यम पर। उनका घोड़ा भी साथ में है। घोड़ा बहुत दूर से चेतक अंदाजा लगा लेता है कि कोई आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और वो अपने मालिक को इशारा कर देता है। अब क्या होता है, एक दिन बहुत बड़ा नाला रहता है। क्या रहता है? नाला। बहुत बड़ा नाला बहता रहता है। और जो नाला जो बहता है, ठीक है, जो नाला रहता है ऐसा नाला बहुत बड़ा रहता है। जब इस तरफ से सैनिक आते हैं तो राणा अपने बेटों के साथ, बेटियों के साथ और पत्नी के साथ इसमें कूद जाता है। किसमें? नाले में। तो नाले में पानी ज्यादा है तो बह जाएगा। तो बहने लगा तो चेतक सामने खड़ा हो गया और चेतक ने पकड़ के चंपा को अर्थात महाराणा प्रताप की पुत्री को उस पार ले गया। राणा को ये बात समझ में आ गई कि अगर नाला बड़ा है तो निश्चित नाला हमें कुछ सिखाने वाला है। क्या किया राणा ने? राणा ने दूसरे दिन जब उनको दूसरे लोग मिले आदिवासी जंगल में, वो झिंगा लाला हु झिंगा लाला हु झिंगा लाला हु झिंगा लाला हु मिलते हैं ना, जब वो मिले तो राणा ने कहा जिसके पास जितने घोड़े हैं सब ले आओ। आज घोड़े नाला कूदेंगे। क्या कूदेंगे? नाला। चलो भैया चालू हो गया। सबने कहा कि राणा जी को पता नहीं क्या हो गया, नाला कुदवा रहे हैं, वो भी इतना बड़ा नाला है। ठीक है, अब इसको जंप करके जाना है। जंप करके जाना पड़ेगा ना, नहीं तो बीच में फंस जाओगे। राणा ने दूसरों से कहा, दूसरों ने घोड़े जंप कराए। किसी का इतने में गया, किसी का नाले में चले गया, किसी का मुंह टूट गया। राणा ने पकड़ा चेतक, बोले सब पीछे खड़े हो जाओ। राणा ने दौड़ाया चेतक को। जैसे ही नाला आया और राणा ने कहा कूद जंप, जैसे ही नाला आया चेतक उस पार चला गया। दूसरा नाला आया, जैसे ही दूसरा नाला आया राणा ने फिर से कहा जंप कूद, फिर से कूद गया। दूसरे जो पीछे हैं वो भी देख के कूदने लगे, क्योंकि चेतक कूदा है, एक घोड़ा कूदा, दूसरा घोड़ा उसको देख के कूद रहा है। लाइन लग गई, एक के बाद एक, एक के बाद एक के बाद एक, नाला कूदने लगे। याद रखना अभ्यास चल रहा है। क्या चल रहा है? अभ्यास। अगर आपको कुछ बनना है तो बिना अभ्यास के आप नहीं बन सकते। आज हम आपको कहानी सुना रहे हैं तो वो अभ्यास करके सुना रहे हैं। अगर नहीं किया होता तो नहीं सुना पाते। तो ये हो गया चेतक। अब फंसा नाला। क्या फंसा? नाला। यहां से कूदा कौन? चेतक। फिर दूसरा, फिर तीसरा। राणा ने एक बार दौड़ाया और जैसे ही नाला आया और राणा ने कहा जंप,
घोड़ा कूद गया, फिर कड़बक 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 फिर चला। जैसे ही दूसरा नाला आया उसने फिर से बोला जंप, फिर कूद गया, फिर चला कड़बक 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 चलता रहा। फिर नाला आया उसने फिर बोला जंप, फिर कूद गया, फिर आगे गया, फिर नाला आया कड़बक कड़बक कड़बक, फिर उसने बोला जंप, फिर से कूद गया। याद रखना ऐसे कूदता गया, लेकिन लौटते समय राणा ने उसकी परीक्षा ले ली, किसकी? चेतक की। और लौटते समय जैसे ही घोड़ा दौड़ा कड़बक कड़बक, जैसे ही नाला आया राणा ने नहीं बोला जंप, लेकिन घोड़ा कर गया क्या? जंप। क्यों? क्योंकि उसको पहले से अभ्यास है। फिर दौड़ा कड़बक 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 कड़बक, फिर से आया नाला, फिर राणा ने नहीं बोला जंप। घोड़ा क्या करेगा? क्या करेगा? जंप। क्या करेगा? जंप। ये अभ्यास है, पहली बार उसको सिखा दिया गया है, इसलिए वो है कर रहा है। अब यही क्या करेगा? वो अकबर की सेना के साथ लड़ेगा और सबको नाले में फंसा देगा। जब जाता था सैनिकों को बोलता है हिम्मत है तो पकड़ के दिखाओ, और जब सैनिक पीछे आते थे तो इसका घोड़ा जंप कर जाता था, दूसरे के घोड़े फंस जाते थे। ऐसे करके राणा ने अभ्यास से जीता था युद्ध। याद रखिए, जब चेतक एक बार दौड़ 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 के नाला कूद सकता है तो हम इंसान हैं, अगर एक बार अभ्यास कर लें, 2 बार 3 बार कर लें तो दुनिया का कोई नहीं जो अपन को रोक दे। इसलिए कड़बक कड़बक नाला जंप, कूदना है तो अभ्यास तो करना पड़ेगा, वो भी गुरु के साथ। गुरु ही सिखाएगा कि अभ्यास कैसे होते हैं और जंप कैसा होता है, क्योंकि चेतक को भी जंप किसने सिखाया था? राणा ने। ऐसी कहानी को सुनने के लिए सब्सक्राइब करिए, मस्त रहिए, प्रसन्न रहिए, हंसते रहिए।